जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास जो 9 का है 2.4। ठीक, इससे हम लोग को सरसमिका का प्रयोग करना है। ज़्यादातर किस चीज़ का प्रयोग करना है? सरसमिका का। ठीक, तो उससे पहले हम लोग को सरसमिका को याद कर लेते हैं, उसको कायदे से तरीके से ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, कि भूले ना। ठीक, चलिए देखिए कैसे याद करते हैं। पहले उसके लिए कुछ यहाँ पास फार्मूलाज हैं जो हम लोग को पाठ में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद करते हैं। देखिए यक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर, यक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर, इसको कुछ करना नहीं रहता। फार्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए ये जो स्क्वायर एक बार इस पे आ जाएगा, यानी एक्स पे स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पास प्लस ही रहेगा। ठीक है, और ये बार स्क्वायर वाई पे आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पास माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर 2xy एक साथ हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे किया है। जैसे यक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर है। ठीक है, एक बार स्क्वायर इस पे आ गया और एक बार स्क्वायर वाई पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पास माइनस है तो यहाँ पास माइनस रहेगा, और 2 लिख देंगे, फिर यक्स वाई को एक साथ लिख देंगे, -2 और यक्स और वाई को एक साथ लिख देंगे। ठीक, यहाँ पास माइनस रहे चाहे प्लस रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पास हमेशा प्लस रहेगा। ठीक है, स्क्वायर वाले में 3 घात वाले पे नहीं, 2 घात वाले में। ठीक है, अब ऐसे देखो यक्स प्लस वाई पे, यक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर। मैं क्या कहा था? स्क्वायर एक बार इस पे आ जाएगा। ठीक, अब एक बार किस पे आ जाएगा? वाई पे आ जाएगा। यहाँ पास प्लस है तो प्लस रहेगा, और 2xy एक साथ हो जाएगा, 2 फिर xy एक साथ हो जाएगा। और यहाँ पास कुछ भी रहे हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या रहेगा? प्लस। ये बस स्क्वायर वाले में होगा, क्यूब वाले में नहीं। ठीक है, अब ऐसे क्यूब वाले में देखते हैं। ठीक, क्या करते हैं? क्यूब एक बार x पे आ जाएगा और एक बार y पे आ जाएगा। यहाँ पास प्लस है तो सब जगह प्लस ही रहेगा। क्यूब वाले में अगर प्लस है तो सब जगह प्लस, माइनस रहेगा तो सब जगह। ठीक, एक बार x पे क्यूब आ गया, एक बार y पे क्यूब आ गया, प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक, अब फिर प्लस रहेगा, 3 को लिख देंगे, 3 को लिख देंगे और x y को एक साथ लिख देंगे। सेम ऐसे फार्मूला बना, एक बार क्यूब इस पे आया, एक बार क्यूब इस पे आया और 3 को लिख दिए, इस वाले 3 को लिख दिए और x y को एक साथ लिख दिए। ठीक है, बस इसमें एक्स्ट्रा यही करते हैं, ये जो चीज लिखा था यही पास नहीं है वाला, सेम इसी को इसके बगल में लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं? ये जो लिखा था सेम इसी को इसके बगल में क्या कर देते हैं? चिपका देते हैं। कोई दिक्कत? अब सेम इसमें वैसे बनाएंगे, यक्स माइनस वाई पे 3 घात। देखो क्या करते हैं, एक बार क्यूब इस पे आ जाएगा। मैं क्या कहा, जब 3 घात वाला रहता है तो इसमें प्लस रहे माइनस रहे तो प्लस रहेगा तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। लेकिन स्क्वायर वाले में यहाँ पास हमेशा प्लस रहेगा। ठीक है, माइनस और प्लस यहाँ पास चेंज होंगे। ठीक, लेकिन क्यूब वाले में सब जगह माइनस है तो सब जगह माइनस और प्लस है तो सब जगह प्लस। ठीक है, चलो देखो, एक बार क्यूब यक्स पे आ जाएगा और एक बार क्यूब वाई पे आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। ये 3 वैसे लिख दिया जाएगा और यक्स वाई को एक साथ। कुछ दिक्कत? यक्स वाई क्या कर देंगे? एक साथ दे देंगे। बस एक्स्ट्रा पार्ट क्या करेंगे, ये वाला जो चीज रहेगा सेम इसको वैसे यहाँ पास क्या करेंगे? कोई दिक्कत? बाकी सेम इसके तरह बना था, बस 3 घात 3 घात लगाए थे। लेकिन जब 3 घात कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना, तो बस ये जो चीज लिखा रहता है यहाँ पास, इसी को यहाँ पास क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। कोई दिक्कत? चलो अभी चौथा फार्मूला देखते हैं। देखो जब भी चौथा फार्मूला ऐसा रहेगा ना, एक्स पे स्क्वायर माइनस वाई पे स्क्वायर, तो इसको याद रख लो, ये ऐसा है, इसकी तरह फार्मूला नहीं है। ठीक, तो इसकी तरह पूरे में होल पे स्क्वायर रहता है तो हम लोग ऐसा फार्मूला लगाते, लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं है, ये ऐसा है, एक बार इस पे स्क्वायर एक बार इस पे स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, जब भी अलग अलग पे स्क्वायर आता है क्या करता है? अलग अलग पे स्क्वायर आता है, कुछ नहीं करते, एक बार इसको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको क्या करेंगे? एक बार जोड़, स्क्वायर हटा दिए, इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और एक बार क्या करेंगे? इसी को घटा लेंगे। बात को समझे? जब दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हो, देखो यहाँ पास इस पूरे पे स्क्वायर था ना, लेकिन यहाँ पास अलग अलग स्क्वायर, अगर अलग अलग स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे? एक बार इस संख्या को जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। अच्छा, अगर ऐसे हम लोग को लिखा है एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? किसी भी एक को पकड़ के एक पे स्क्वायर कर देंगे तो दूसरे को लोग स्क्वायर करके क्या करेंगे? घटा देंगे। समझे बात को? ऐसे दिया है कि इन दोनों को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब इसी को ऐसे कर दिया कि एक बार जोड़ा और एक बार क्या किया है? घटाया। इसको जस्ट उल्टा करेंगे, एक बार इसको स्क्वायर करेंगे फिर इसको स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी यक्स का स्क्वायर करेंगे फिर वाई का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे? घटा देंगे। कोई दिक्कत? अब इसका देखो, अब देखो ये कुछ नया फार्मूला है, इसको समझना। ठीक, देखो इसमें कहने का मतलब ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये पहला वाला पार्ट यक्स यक्स वाला, यक्स यक्स सेम दिख रहा है, इसका ये भी जो भी संख्या यहाँ पास हो गई क्या होगा? हम लोग का सेम होगा। ठीक है, यानी पहला वाला सेम होगा, ए और ये बी, ए और बी का मतलब अलग अलग है, यानी जो दूसरा वाला चीज है क्या होगा? हम लोग का अलग अलग होगा। ठीक है,
अलग अलग होगा तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, पहला वाला सेम है तो पहला 2 घात हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, प्लस लग जाएगा। ये दोनों अलग अलग है ना तो दोनों को जोड़ दो, क्या करो जोड़ दो, समझे बात को। देखो ये दोनों सेम सेम था तो स्क्वायर लगा दिए, ये दोनों अलग अलग है ना तो जोड़ दिए और यहाँ पर से वो यक्स लगा देंगे, क्या करेंगे लगा देंगे। कुछ दिक्कत, एक बार इसको जोड़े है ना और एक बार इसी को गुणा कर देंगे, बात को समझे, बोलो। चलो फिर से देखो, कुछ नहीं करते हैं, ये दोनों सेम सेम था तो इसको एक बार क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पास यक्स लिख लेंगे, ये काम कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यक्स था एक जैसा था तो स्क्वायर लिख लिए और एक यक्स अपने मन से यहाँ पास चिपका दिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों अलग अलग है ना तो इसको एक बार क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लिए ना तब इसको फिर यहाँ से एक बार गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे कुछ दिक्कत यहाँ तक तो बोलो, कुछ दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत है यहाँ पास। जब भी ये दोनों, अच्छा देखो मैं इसको अंक लेके कहता हूँ, देखो जैसे मान लो पहला वाला 7 लिखा है, क्या लिखा है 7 और ये दूसरा वाला 3 है, ठीक है। ऐसे 7 है, पहला वाला 7 है, दूसरा वाला प्लस का 2 है, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो सेम सेम हो गया ना, ये दोनों क्या हो गया दोनों सेम सेम हो गया ना, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, सेम सेम है इसका क्या करेंगे स्क्वायर हो गया, तो प्लस लगा देंगे और एक्स के जगह पे यानी पहला संख्या है ना, यक्स हम लोग का क्या है पहला संख्या है ना, यक्स हम लोग का क्या है पहला संख्या, ये भी पहला संख्या को यहाँ पास क्या करेंगे लिख देंगे और यहाँ पास कोष्टक दे लेंगे, कुछ दिक्कत बोलो नहीं। पहला संख्या 7 था तो उसका स्क्वायर कर दिया और 7 को क्या कर दिया यहाँ पास लिख के कोष्टक बना लिया, ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे एक बार जोड़ लेंगे, यानी 3 और 2 को जोड़ लेंगे, फिर प्लस और 3 और 2 का क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, समझ गए, ऐसे ही रखना है, ठीक। देखो यानी पहला वाला सेम सेम रहेगा, दूसरा क्या रहेगा अलग अलग रहेगा, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कुछ दिक्कत यहाँ तक फार्मूला में, हाँ। अब ये वाला फार्मूला देखो इसको कैसे किया है, देखो इस पे भी सेम वही काम किया है, स्क्वायर एक बार इस पे किए, एक बार इस पे किए, एक बार इस पे किया, देखो स्क्वायर एक बार इस पे है, एक बार वाई पे है, एक बार जेड पे, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, ये 2 था तो 2 लिख देंगे, ठीक। हम लोग को 2 को पकड़ के चलना है, कितना 2 को, तो 2 यहाँ पास लिख दिए और एक्स वाई, देखो एक्स वाई लिखा है, देखो एक्स वाई यहाँ पास खत्म हो गया ना, फिर अगले वाले आएंगे तो फिर 2 लिखेंगे, ठीक। अब इस एक्स को गायब कर देंगे, एक्स वाई चले ना, एक्स को छोड़ देंगे वाई जेड, तो वाई जेड चल दिए और वाई जेड जेड, पहले एक्स वाई को चले हैं फिर उसके बाद क्या चले हैं वाई जेड, और वाई जेड चल लिए हैं तो उसके बाद फिर क्या चलेंगे अब जेड एक्स, तो फिर क्या चल देंगे जेड, सबके सामने 2 लगा दिए, कुछ दिक्कत, ऐसे फार्मूला बनता है। अब देखो क्यूब वाली है 2 घात, ये क्या हम लोग का 3 घात, यानी एक्स पे क्यूब प्लस वाई पे क्यूब प्लस जेड पे क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। इसका फार्मूला क्या था, इसको एक बार लिख लेते हैं जोड़ लेते हैं, देखो लिख के जोड़ लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़े कि नहीं जोड़े हैं, जोड़े है ना। अब बस ये ऊपर वाला फार्मूला लगा देते हैं, क्या करते हैं सब में से 2 गायब कर देंगे और इस सब वाले प्लस के जगह क्या कर देंगे एक्स प्लस वाई लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर, देखो तीनों का स्क्वायर हो गया है, तीनों का स्क्वायर हुआ है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर तीनों जगह माइनस लाएंगे, ये तीनों प्लस में था, इसके बाद जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -2 हटा देंगे, एक्स वाई माइनस एक्स वाई हुआ, एक्स वाई के बाद वाई जेड, वाई जेड के बाद जेड एक्स, ठीक है। ऐसे फार्मूला बनेगा, ठीक। दिक्कत नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक नहीं। जो फार्मूला लिखो, चलो अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। ये लाल वाला से लिखा था ना, इसी को लिखना, ये ब्लैक वाला मत लिखना, ठीक, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या कह रहा है कि उपयुक्त सरसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को ज्ञात कीजिए, ठीक है। सरसंख्या का उपयोग करना है, समीकरण के क्या करना है हम लोग को उपयोग करना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग का दे दिया है x + 4, x + 4, और दूसरा क्वेश्चन दिया है x + 10, ठीक है ना जी। और
तो इसको देख के पता कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें क्या चीज तुमको जो दिख रहा है कि पकड़ने लायक है, इसमें बताओ। एक्स 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 दिख रहा है ना, यानी दोनों सेम सेम है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद पुस्तक में 4 4 और 10 का जोड़ देंगे और यक्स यहाँ पर अपने मन से लिख देंगे। और ये प्लस और क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। किसका किसका, 4 और 10 का। 4 और 10 का। चलो देखिए किस वाला फार्मूला का यूज हम लोग किए हैं। मैं क्या कहा था, ये जब दोनों सेम सेम रहता है, ये दोनों क्या आता है, सेम सेम। ये वाला हो गया फार्मूला यक्स प्लस ए और ये यक्स प्लस बी के फार्मूला का यूज हुआ। ठीक है, ये दोनों यक्स और यक्स सेम सेम है ना, क्या करेंगे, इसको एक बार लिख के स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक, और प्लस इन दोनों क्या कर लेते हैं, ए और बी को जोड़ लेते हैं। अरे जो यक्स लिखा रहता है इसी यक्स को यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ये जो यक्स लिखा है तो वही लिखा गया रहता है यहाँ पर। ठीक है, और प्लस क्या करते हैं, ए और बी का आपस में गुणा कर देते हैं। इसी सरसमिका का प्रयोग किया गया था, ऐसे लिख दोगे सरसमिका का प्रयोग करने पर। कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत है तब इसको आगे सॉल्व करेंगे, और कुछ करना नहीं है। यक्स स्क्वायर में कुछ बदलेगा नहीं। प्लस 4 और 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14x और प्लस 4 दहा पे 40। कुछ दिक्कत। अब इसका आगे क्या कुछ सॉल्व बनने को दिख रहा है, नहीं। तो इसको इतना भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो फिर से वही फार्मूला बना, यक्स यक्स सेम है पहला वाला, और ये दोनों क्या हम लोग का अलग है। फिर फार्मूला रखेंगे, इन दोनों सेम है तो इसको कितना बार लिखेंगे, एक बार लिख के इस पे स्क्वायर 2 बार। ठीक है, फिर प्लस करते हैं। ठीक, और इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 8 और माइनस 10 को क्या कर लेंगे, और यहाँ पास क्या लग जाएगा, ये जो भी पहला लगा था वही यहाँ पास लग जाता है, और प्लस क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 गुणे ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10 लिखेंगे। कुछ दिक्कत नहीं। किस सरसमिका का प्रयोग किए हैं, x प्लस ये हर बार लिखना है ना, क्यों कहा है उसमें सरसमिका का प्रयोग करके, तो जितना फार्मूला का यूज करना है हर बार लिखना है। ठीक है, किस फार्मूला का यूज हुआ है। ठीक है, ठीक, इसका कैसे प्रयोग होगा, ये दोनों सेम सेम है, एक बार लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों क्या करते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं। ये जो पहले लिखा है तो वही उसी को नहीं आपस लिखते हैं, बोलो। और फिर क्या करते हैं, इन दोनों का ए और बी का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। इसी सरसमिका का प्रयोग किया ना तो लिख देंगे सरसमिका का प्रयोग करने। कुछ दिक्कत। अब देखो इसको सॉल्व करें, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यक्स स्क्वायर ये प्लस है तो प्लस, अब देखो ये 8 ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 10 यक्स है तो यक्स प्लस, ये प्लस और माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 दहा पे 80। यक्स स्क्वायर ये प्लस, इधर देखो 8 में से 10 चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो 10 में से 8 घटा देंगे, क्या बचेगा 2। अब इन दोनों में बड़ा 10 है, 10 के सामने माइनस है तो यहाँ बस क्या लगा देंगे, माइनस का 2 है। ये यक्स है तो यक्स, ये माइनस का 80। ठीक है, इसका ये प्लस और माइनस माइनस, ये 2x और माइनस का 80। कुछ दिक्कत। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ प्लस माइनस माइनस था तो माइनस लगा दिए, इन दोनों में घटाए तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, इन दोनों में बड़ा 10 था, 10 के सामने माइनस था तो माइनस लगा दी, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो 8 था पे 80। कोई दिक्कत। ये देखो अगर ये वाला चिन्ह में माइनस में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको प्लस बना के इसको कोष्टक के अंदर माइनस रख सकते हैं। ये सोचोगे सब कि ये प्लस में ये माइनस में क्यों ये वाला फार्मूला लगाए हैं, तो आप इस चीज को इस वाले क्वेश्चन को देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। देखो प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है ना, ठीक, तो माइनस के 10 को ऐसे कर लेंगे तो फार्मूला पर रख सकते नहीं रख सकते। ये हम लोग का ए हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया बी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख के इस फार्मूला का प्रयोग कर दिए। ये मत सोचना यहाँ पर प्लस ये माइनस है तो अलग फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, हम लोग इस माइनस वाले को भी प्लस के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बोलो।
समझ में आया आता है? अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोग का? 3x प्लस का 4 3x माइनस का 5। ठीक है, मैं क्या कहा, इस फार्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3x प्लस 4, इसको 3x प्लस इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस दिख रहा है ना, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखो 3x सेम हो गया और ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तीसरा फार्मूला लग जाएगा नहीं लग जाएगा? पहले वाला सेम रहता है, ये दोनों क्या जाता है? अलग। इसी फार्मूला का सेम यूज कर लेंगे हम लोग। तो फार्मूला कैसे यूज करते हैं? ये जो हम लोग का सेम रहता है इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? याद है जो एक बार लेते हैं इसको पूरे का स्क्वायर रहता है, समझे? इस पूरे का क्या रहता है हम लोग का? स्क्वायर रहता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? प्लस करते हैं। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों क्या कर लेंगे? प्लस। ये माइनस से 5 है तो इसको माइनस से 5 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पास प्लस लग जाएगा। फिर इन दोनों का ही क्या कर लेते हैं? इन्हीं दोनों का गुणा, यानी 4 गुणे माइनस का 5। अब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर दोनों पे हो जाएगा ना, 3 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यक्स पे भी। 3 पे स्क्वायर हो जाएगा 3 तरीके 9, और यक्स पे स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 4 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, और 5 है तो यहाँ पास यक्स लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? लेकिन यक्स पे जब हम लोग क्या, ये 3x है ना, यहाँ पास यक्स जब हम लोग क्या लगाएंगे? समझे बात को? देखो यहाँ पास यक्स है तो हम लोग क्या लगाया है? यहाँ पास 3x है तो यहाँ पास हम लोग क्या लगाएंगे? बात को समझे? यहाँ पास क्या हो जाएगा? 3x। और ये प्लस माइनस 4 पंचे 20। कुछ दिक्कत ये समझो 3x क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पास यक्स था तब नहीं यहाँ पास यक्स हम लोग लगाए हैं। यहाँ पास 10x रहेगा तो यहाँ पास 10x लगा देंगे। तो वैसे यहाँ पास 3x है तो यहाँ पास क्या लगाएंगे हम लोग? कुछ दिक्कत? ये 9x स्क्वायर, ये प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस घट जाएगा, कितना बचेगा? 5 में 4 चला जाए 1। अब इन दोनों बड़ा कौन है? 5 के सामने माइनस है तो और ये 3x, ये माइनस का 20। अब ये प्लस माइनस माइनस 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 1 3 और x है तो माइनस का 20। इसका सॉल्व होगा ये? नहीं होगा ना, इसको इतना पे ही छोड़ देंगे। बात को समझे? बोलो। लगाओ राजा, अपना आगे लगाओ, वही बता रहे हैं। हो गया फार्मूला उतर गया? उतारते भी रहो, देखते भी रहो ना। चलो इधर देखो, मैं क्या कहा था, जब ये दोनों हम लोग का सेम हो, क्या हो? देखो ये भी सेम है, ये इसके सेम है और ये इसके सेम, दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बीच में चिन्ह अलग रहता है, बीच में क्या आता है? चिन्ह। तो फार्मूला कौन सा लगता है? एक फार्मूला है ना हम लोग के पास, एक्स पे स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब ये देखो, जब स्क्वायर दोनों पदार्थ क्या होता है? ये एक बार जुट जाता है, अरे भाई क्या कर देते हैं? ये नहीं करते हैं। ये भी दोनों, ये देखो ये दोनों सेम है कि नहीं? ये दोनों सेम अरे एक बार जुटा एक बार घटा। वैसे ये दोनों सेम है, एक बार जुटा और एक बार घटा। ऐसा लिखा था, हम लोग इसको क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कुछ दिक्कत? सर्व कोई दिक्कत नहीं आता, इस आसन का प्रयोग कर देंगे। यानी ये क्या किया? एक बार कोई भी एक पकड़ लेंगे, किसी भी एक को क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे और स्क्वायर करके घटा देंगे। एंड इन दोनों से किसी भी एक को पकड़ लूं, मैं क्या करूं? किसी भी एक को पकड़ लूं। तो मैं इसी को पकड़ ले रहा था, इसको इसी को मैं पकड़ ले रहा हूँ, यानी वाई स्क्वायर 3/2 इन दोनों का पकड़ लिया। ठीक, इसमें बीच में प्लस माइनस अभी नहीं लगाना है। ठीक है, क्या कर लिया? पकड़ लिया और दोनों का मैं स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा?
दोनों के स्क्वायर करके घटा देते हैं, ठीक है। y 2 में 2 का घात हो जाएगा क्या, 2 दूनी को 4 माइनस, अब स्क्वायर एक बार 3 पे चला जाएगा, स्क्वायर एक बार 2 पे चला जाएगा, तो 3 पे स्क्वायर जाएगा और एक बार किस पे चला जाएगा स्क्वायर 2 पे, ये y पे 4 घात अब माइनस 3 पे स्क्वायर जाएगा 3 तरीके, 2 पे स्क्वायर जाएगा 2 दूनी को 4, ये आंसर हो जाएगा। ये इसका आगे सॉल्व होगा नहीं, ये फार्मूला याद रहेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना सा, एकदम थोड़ा सा, इसमें दिमाग लगाएगी परी, क्या परी को ना पढ़ना है ना जी। चलो पर इसमें दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगा सकती हो तुम, कौन सा फार्मूला लगेगा, सोच के बताओ। जल्दी सोचो, आधा मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 30 सेकेंड। दूध में तुम्हारा सवाल लगल ना विराज, दो दिन लगा ना करे सवाल, खूब बताओ सोले के लोग, अभी तो 3 पार्ट खत्म ना भाई, वो दिन एक महीना ओवर एक ही महीना पूरा 5 पार्ट ले खत्म हो गया, ये एक महीना खत्म हो गई, अभी खत्म ना भाई तो 3 पार्ट समझ आ रहा है। पर कुछ इसमें किसी फार्मूला लगेगा, कुछ इसमें सेम सेम दिख रहा है, हाँ, क्या क्या सेम दिख रहा है, 3 सेम सेम दिख रहा है, और क्या क्या सेम सेम नहीं दिख रहा है, नहीं 3 और 2x बस प्लस माइनस है, दोनों सेम सेम दिख रहा है। हाँ। जब दोनों सेम सेम दिखता है तो कौन से फार्मूला लगाते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं, ये एक बार प्लस एक बार माइनस में है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्या कहते हैं, जब भी दोनों सेम सेम हो, ठीक है, और एक बार प्लस में और एक बार क्या हो माइनस में, किसी भी एक को हम लोग क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, यानी इसको ही मैं पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर दोनों पे हो जाएगा ना, यानी 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर। किस फार्मूला का यूज किया है, जब एक बार ये दोनों जब सेम सेम रहते हैं, क्या रहते हैं, सेम सेम रहते हैं, तो क्या करते हैं, किसी भी एक को पकड़ लेंगे, क्या करेंगे, और स्क्वायर करके घटा देंगे, ठीक है। यानी a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में माइनस b, ऐसा लिखा आता है, तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं, एक बार इसको क्या कर लेते हैं, समझे बात को, यही ना करना था हम लोग को, इसमें सोचने में टाइम कितना लग रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सीधे गुणे किए बिना गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, यानी सीधे गुणे किए बिना किया है, तो कुल मिला जुला के कहना ये चाह रहा है कि आप सर्वसमीका का यूज कीजिए और उसको निकालिए मान, ठीक है। चलो, तो पहला हम लोग का दिया है 103 और गुणे, लोग क्वेश्चन क्या दिया, 103 गुणे 107, ठीक है। कह रहा है इसको बिना गुणा किए, ठीक है ना, गुणनफलों को क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक। 103 गुणे 107 देख कैसे करेंगे, सर्वसमीका का प्रयोग करना है। सर्वसमीका का प्रयोग करने के लिए हम लोग को पता है कि इसको कुछ तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे, ये देखो 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 और प्लस का 3, 103 क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस का 3, गुणा है तो गुणा को गुणा लिख दो, या फिर रहने दो, 2 कोष्ठक के बीच में हमेशा गुणा छुपा होता है, ठीक है। और 100 को हम लोग लिख सकते हैं 107 को 100 प्लस का 7, ठीक है। देखो 103 को 100 प्लस 3 और 107 को 100 प्लस का 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कुछ 2 कोष्ठक एक पास से आता है, इसका तो इन दोनों के बीच में गुणा होता है, कुछ दिक्कत है। चलो अब सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस 7 गुणे 100 प्लस 3 गुणे 7। किस सर्वसमीका का प्रयोग किया है, तो देखिए देखो, जब ये दोनों पहला सेम सेम रहता है और ये दोनों अलग अलग रहता है, तो सर्वसमीका हम लोग का क्या बनता है, इस पहला वाले का जो भी होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी a प्लस बी। फार्मूला बताया था ना, इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अरे जो यक्स आगे लिखा रहता है, ये चीज ये जो लिखा है तो वही इसको यहाँ पास लिख देते हैं, और जिसको जोड़े रहते हैं इन दोनों को a प्लस बी को, इसी का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं,
ठीक है, इसी फार्मूला की यूज हम लोग किए। देखो ये दोनों सेम सेम था तो इसका स्क्वायर कर दिए, फिर इन दोनों को 7 और 3 को जोड़ दिए, ये जो पहला वाला था इसी को लिख देते हैं, फिर इन दोनों को 7 और 3 को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। कुछ दिक्कत यहाँ तक बोलिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 का स्क्वायर का मतलब होता है 100 गुणे 100। इसको 100 पे 2 घात का होता है 100 का 2 बार आपस में गुणा, 2 बार आपस में गुणा। तो जब भी ऐसा रहता है तो अंक में अंक का गुणा कर देते हैं हम लोग, अंक में अंक का गुणा कर देते हैं। एक में एक का गुणा, एक एक का एक, 1 2 3 4, जो वो जीरो रहता है तो वो जीरो गिन के पीछे लगा देते हैं। 1 2 3 4 को जीरो रहता है तो 4 को जीरो लगा देंगे, यही हम लोग इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। कुछ दिक्कत बताइए, कुछ दिक्कत नहीं ना। अब ऐसे 7 और 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10, 7 और 3 10, और इन दोनों के बीच में गुणा छुपा होता है और ये 1 और बाद डबल जीरो। कुछ दिक्कत। अरे प्लस का 7 3 का 21 हो गया प्लस। देखो मैं क्या कहा था, अंक में अंक का गुणा कर देंगे, एक एक कम एक, 1 2 3, 3 को जीरो है तो 3 को जीरो गिन के लगा देंगे। ठीक है, अरे प्लस का 21। अब देखो हम इसको डायरेक्ट जोड़ना सीखेंगे। क्या डायरेक्ट, ठीक है, और सिर्फ एक नीचे लिख के जोड़ सकते हो, लेकिन डायरेक्ट जोड़ना सीखेंगे। ठीक, जोड़ेंगे हमेशा जोड़ते हम लोग पीछे से, और पीछे से ही लिखेंगे। पीछे के एक और जीरो, पीछे देखो इसका भी लास्ट जोड़े, इसका भी लास्ट और इसका भी लास्ट जोड़ेंगे, पीछे पीछे का जोड़ के इधर लिख देंगे। एक में जीरो जोड़ेंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, सॉरी एक में जीरो जोड़ेंगे 1, और फिर एक में जीरो जोड़ेंगे तो 1। कुछ दिक्कत। पहला अंक जुड़ गया ना, अब दूसरा अंक जोड़ेंगे, 2 और 0 2, फिर 0 2। ठीक है, अभी 2 अंक खत्म ना, तब इसको भूल जाएगा। तीसरे अंक पे 0, तीसरे अंक पे 0 तो 0 हो जाएगा। चौथे अंक पे 1, चौथे अंक पे 0, 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, और 5वें अंक पे 1। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे हम लोग को करना है, ऐसे सर्च हम लोग कभी प्रयोग करते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर हम लोग का 95 और 96, 95 और 96। 95 और 96 का आपस में गुणा करना। ठीक है, देखिए अब इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस का 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 95 को 90 प्लस का 5, और 96 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस का 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि जो पहला अंक हम लोग का बराबर हो जाएगा तो सरसंघक हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब ये पहला अंक बराबर हो जाए क्या कर लेंगे, सरसंघक प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखो जब ये पहला वाला बराबर हो गया तो हम लोग के पास एक फार्मूला होता है x प्लस का a और x प्लस का b। जब भी ये पहला वाला बराबर हो जाएगा तो इसका हम लोग स्क्वायर करके लिख देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को a और b को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, और जो भी यहाँ पास पहले लिखा है तो उसको यहाँ पास लिख देते हैं, और a और b का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। सेम का इसमें भी करेंगे, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है, जो भी बराबर वाला रहता है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और फिर जो बराबर नहीं रहता है उसको हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं, यानी 5 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जो भी यहाँ पास लिखा रहता है उसका क्या कर लेते हैं, यहाँ पास गुणा। इन दोनों का लिखे यानी स्क्वायर हो गया, इन दोनों को जोड़ लिए, और जो भी पहले रखा रहता है उसे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और फिर ये 5 और 6 का क्या कर देंगे, यहाँ पास भी गुणा कर देंगे। ठीक है, कुछ दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत जी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ये 90 का स्क्वायर का मतलब है 90 गुणे 90, स्क्वायर का मतलब है 90 को 2 बार आपस में गुणा। कुछ नहीं करते, अंक में अंक का गुणा करते हैं, 9 9 और जब 0 पीछे था तब 0 लगा देंगे, 1 2 2 0 है तो 2 0, ये कितना हो जाएगा 81 डबल 0। कुछ दिक्कत। अब ऐसे इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 6 11, अरे गुणे इन दोनों के बीच हमेशा गुणा होता है, कोष्टक और बिना कोष्टक वाले अंक के बीच में क्या होता है, गुणा होता है, अगर चिन्ह नहीं लगा है तब। ठीक है, प्लस 6 पंचे 30, ये 8100। अब देखो क्या कहता है, अंक में अंक का गुणा कर देना है, 11 ना 99, और एगो 0 था तो एगो 0, और प्लस का 3। हमेशा आप जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ना सीखो। ठीक है, पीछे जोड़ना शुरू करेंगे और पीछे से लिखना शुरू करेंगे। ठीक, तो 0 0 0 क्या आ जाएगा 0। अब दूसरा अंक पे आएंगे, 3 9 3,
12 12 और 0 12, तो 12 का 2 हाथ में लगा एक। 1, 2 अंक खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया ना, तो इसको छोड़ दो। अब तीसरा अंक पे आएंगे 9 9 और 1 10 10 और 1 11 11, हाथ में लगा 1 हाथ में लगा 1 ये तीसरा अंक पे खत्म ना। अब चौथा अंक देंगे 8 और 1 हासिल था 9 कोई दिक्कत, नहीं ठीक है ना। अब ऐसे ही इसमें का चौथा आना है, तीसरा आना है, ठीक है। 104 और 106, सॉरी 96, 104 गुणे 96, ठीक है ना। मैं क्या कहा था, हम लोग इस दोनों को यहाँ पास जो पहला अंक होता है इसको हम लोग को बराबर करना रहता है। क्या करना रहता है, बराबर ठीक है ना। देखो हम लोग इस पहला वाले अंक को बराबर करते ऐसे ही करेंगे, इसको जोड़े हैं तो 100 + 4 आ जाएगा, ठीक। और इसको भी यहाँ पास हम लोग यहाँ 100 लाए थे, हम लोग 100 लाएंगे तो 100 से हमका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास 100 है तो यहाँ पास भी 100 करने का कोशिश करेंगे, अगर बनता है तो ये बन गया। 100 - 4 की तो 96 होता है, 100 में 4 का 96 हो जाएगा ना, यानी बन गया। दोनों 100 100 हो गया, कोई दिक्कत। एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में x + y और दूसरे कोष्टक में x - y, ठीक है। हम इसको क्या लिख लेते हैं, x² - y², ठीक है। देखो इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, ठीक। अब देखो ये कहने का क्या मतलब है, देखो ये x y सेम सेम है और दोनों का चिन्ह अलग है, दोनों का चिन्ह अलग है। तो क्या किया, किसी भी एक को पकड़ लिया, मान लो इसी को पकड़ लिया, दोनों का स्क्वायर करके घटा दिया। देखो x और y का स्क्वायर करके घटा दिया। वैसे देखेंगे ये दोनों सेम सेम है और अलग अलग चिन्ह होंगे तो ये फार्मूला लगा देंगे। ये भी 100 + 4 है, ये 104 है कि नहीं है, हाँ। ये भी 104 है और ये भी 104 है। एगो में प्लस है, एगो में माइनस है। तो क्या करेंगे, किसी भी एक को पकड़ लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 100 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो ये दोनों सेम सेम था, बस चिन्ह अलग अलग था, तो इसको पकड़ा मैं, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया और घटा दिया। देखो x का स्क्वायर किया, y का स्क्वायर किया और क्या कर दिया, घटा देंगे। वैसे ये दोनों सेम सेम है, तो इसको मैं पकड़ा, 100 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया और क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और -4 चौको 16, 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 के स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100, एक में एक का गुणा हो जाएगा, फिर जितना जीरो रहता है उतना जीरो गिन के लगा दो। 4 में जीरो लग गया, कुछ दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। अब देखो घटाने में तो उसे डायरेक्ट घटा सकते हो, तो ऐसे लिख के भी घटा सकते हो, पीछे पीछे से घटाएंगे, पीछे से लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर रख लेंगे, मान लेंगे दिमाग में। तो क्या आ जाएगा, 10 10 में 6 जाएगा, 4 ये तो इसको दे, यहाँ कितना बचेगा, 9 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा। ये ऑलरेडी इसको हासिल दे दिया था, तो यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं। समझ में आया, हाँ। हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है, उपयुक्त सरसम का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे मान लो ये क्या हो गया, 3 गुणे 4, ये 12 हो गया। ये जो 12 को हम लोग 3 गुणे 4 के रूप में लिखते हैं। देखो गुणन का मतलब क्या होता है, गुणा, और खंड का मतलब होता है तोड़ना, यानी गुणा के रूप में तोड़ दोगे तो वही क्या हो जाता है, गुणनखंड। यानी 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणे 4, और इसको तोड़ना चाहेंगे तो ये भी 2 गुणे 2, समझ गया। गुणा के रूप में इसको क्या कर देना है, तोड़ देना है, ठीक है। तो गुणा के रूप में ये भी तो होता है, ये भी तो गुणा के रूप में हम लोग का है, इन दोनों के बीच में गुणा है कि नहीं है, ये भी गुणनखंड कहला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, लेकिन सरसमिका का प्रयोग करके, किसका, सरसमिका मतलब फार्मूला का प्रयोग करके, ठीक है, जो उसके लिए उपयुक्त होगा। चलो तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 9x² प्लस का 6xy प्लस y, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसको उपयुक्त सरसमिका का प्रयोग करना है, ठीक। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा सरसमिका प्रयोग करेंगे वो सब बाद में पता करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन अभी स्क्वायर फिलहाल खाली x पे, किस पे है, 9 पे स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अकेले ये दिया है। अगर एक कोष्टक करके देता तो दोनों पे होता, ठीक है, इस बात को याद रखना।
अगर कोष्टक करके दिया है तो पूरे पे, अरे तो कोष्टक करके नहीं दिया है तो जिस पे स्क्वायर उसी पे स्क्वायर रहेगा। किताबी भाषा को ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखो ये स्पेयर है, हम लोग दोनों पे लेना चाहते हैं। अब देखो इसका मतलब वो ये 3 पे भी स्क्वायर और यक्स पे भी स्क्वायर है। 3 पे स्क्वायर जाएगा 3 तरीके, 3 पे स्क्वायर जाएगा 3 तरीके 9, और यक्स पे स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बोलो। ये पहला वाला कल लास्ट वाले को भी ऐसे कर लेंगे। ये वाई पे स्क्वायर ऑलरेडी दिख रहा है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो यहाँ पास प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, यहाँ पास प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। कुछ दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा हम लोग को दिख रहा है कि ये पहला अंक हम लोग का क्या है 3x, और दूसरा अंक हम लोग का क्या है y। अब 3x में हम लोग किस चीज का 3x में किस चीज का गुणा करेंगे 6x बन जाए, 2 का। किसका गुणा हो जाएगा 2 का, ठीक है ना। अब देखो फार्मूला कौन से बना, देखो फार्मूला हम लोग का क्या बन गया, ये अभी बता रहे किस में प्रूव किया। ध्यान देखो जब भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इन दोनों को पकड़ लेंगे और लिख देंगे, स्क्वायर इसका भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जो एक्स वाई के साथ लिखा रहता है उसके सामने का प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, और पूरे पे होल स्क्वायर दे देंगे। कुछ दिक्कत? अब देखो फार्मूला कैसे पता चला, हम लोग ये यूज किए, ठीक है, एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो कैसे, एक बार स्क्वायर इस पे आ जाता है, ठीक है, प्लस एक बार स्क्वायर इस पे आ जाता है, प्लस 2 लिख देते हैं और यक्स। कुछ दिक्कत? बस हम लोग पकड़े किस चीज से है कि जो यक्स वाई के साथ किस चीज का गुणा है 2 का। तो ये भी तो यक्स वाई लिखे थे हम लोग, यक्स वाई के साथ किस चीज का गुणा है 2 का। तो जहां 2 का गुणा किया इसका तो हम लोग स्क्वायर का फार्मूला पकड़ा गया है, ठीक है। अब देखो यक्स का स्क्वायर पहले का स्क्वायर हो गया, प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर हुआ ना, ठीक, और प्लस 2xy यानी 2 ये x वाला पार्ट है, देखो ये x वाला पार्ट है ना, x और ये y। ये फार्मूला लगा कि नहीं लगा है? तो जब भी ऐसा लगा है तो इसको क्या कर लेंगे, ये बीच वाला भूल जाते हैं, ठीक है, पहला पकड़ेंगे लास्ट पकड़ेंगे लिख देंगे। अगर इसके सामने प्लस है प्लस लाएंगे, माइनस आता तो माइनस। कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर वाले में, क्यूब वाले में कुछ भी रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है। स्क्वायर वाले में क्या करेंगे देखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ठीक है ना। चलो अब इसको देखो मैं क्या कहा था, कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना हम लोग को, सबसे पहला लोग देखना है क्या लिखा, अलग से वाई पे ना खाली है कि 4 पे भी है, वाई पे, खाली वाई पे तो 4 पे भी कर देंगे इसको, तो 2 का क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब देखो 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 है, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर वाई पे आ गया। ऐसे ही तोड़ना है कि बन जाए इस रूप में, ठीक है। यानी 4 को कैसे बनाया है तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 का लसा लेके 2 गुणे 2 यानी 2 पे 2 घात है, यानी 2 पे 2 घात दे देंगे, ठीक है ना। नहीं रहते डायरेक्ट सोचने की कोशिश किया करो, ये किसका स्क्वायर है 2 का ना, तो 2 लिख देंगे, ठीक है, और स्क्वायर दे देंगे टोटल पे। अब देखो स्क्वायर का मतलब इस 2 पे भी स्क्वायर और वाई पे भी स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर होगा तो 4 बन जाएगा, वाई पे स्क्वायर होगा तो वाई हो जाएगा, सेम चीज है कि नहीं है, ठीक है। अभी बीच वाला छोड़ देंगे, लास्ट वाला पकड़ेंगे। एक का भी स्क्वायर कितना होता है, एक का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखो यहाँ पास माइनस है तो यहाँ पास प्लस है तो प्लस, अब इसको लिखेंगे 2y गुणे, इसको लिखेंगे 1, 2 1 कम, अब 2 में किसका गुणा करेंगे 4 बन जाए 2 का, तो यहाँ पास 2 गुणा करेंगे, जहाँ एक्स्ट्रा में 2 का गुणा हुआ इसका तो फार्मूला हम लोग का बन गया, ठीक है। जब फार्मूला बन जाएगा तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, याद रहे चिन्ह इसका नहीं लिखेंगे, जो इसके सामने रहता है उसका चिन्ह लगाएंगे, अब पूरे को होल स्क्वायर दे देंगे। फार्मूला समझ में आया, इसको इस रूप में लिख दिए, इसको इस रूप में लिख दिए, अब ये 2y को पकड़े और इस 1 को पकड़े, अब इस 2 1 कम 2, अब 2 कम 2 में किस चीज का गुणा करें कि 4y आ जाए, 4 आ जाए 2 का ना, तो जहां 2 का गुणा हुआ ये फार्मूला बन गया, ठीक है। कौन सा फार्मूला बना, तो x माइनस वाई पे होल स्क्वायर फार्मूला होता है, एक बार स्क्वायर इस पे आ जाएगा ना,
और एक बार स्क्वायर इस पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पास अभी फिलहाल में प्लस ही रहता है, ठीक। लेकिन जब ये 2 वाला आता है 2xy एक साथ हो जाता है ना, तो यहाँ पास माइनस आता है तो माइनस लगता है, ठीक है ना। इस बात क्या रखना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर ये ना, हाँ देखो ये देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्क्वायर किस पे है, 100 पे है कि वाई पे है, वाई पे। ये खाली वाई पे ही स्क्वायर है, 100 पे स्क्वायर नहीं। अगर 100 पे भी स्क्वायर रहता है तो ऐसे कोष्टक करके देता, ठीक है, कोई दिक्कत। माइनस ये वाई पे स्क्वायर है तो वाई, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 10 का स्क्वायर 100, 10 दाम पे 100 होता है ना, इसलिए इसको 10 लिख लिए, वाई को वाई लिख। अब देखो दोनों पे स्क्वायर चला जाएगा, वाई पे स्क्वायर और स्क्वायर 10 पे भी चला जाएगा, तो 10 दाम पे 100, सेम चीज है कि नहीं, सेम चीज है। अब देखो एक फार्मूला होता है ना, इसके लिए फार्मूला लिख रहा हूँ, एक्स पे स्क्वायर माइनस वाई पे स्क्वायर। जब ऐसा होता है तो एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई जुट जाते हैं और एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाता है। जब ये अलग अलग स्क्वायर रहता है ना, देखो ये जब कंबाइंड रहता है, कंबाइंड रहता है तो क्या होता है, ऐसे तोड़ देते हैं ना। देखो जैसे कंबाइंड है यानी दोनों पे मिला के स्क्वायर है, लेकिन दोनों पे मिला के स्क्वायर अलग अलग है। जब अलग अलग रहता है तो एक बार इसको जोड़ देते हैं और एक बार इसको क्या करते हैं, तो वैसे देखिए भी अलग अलग स्क्वायर है ना, तो एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको यानी एक्स प्लस वाई बटा के 10 जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई बटा के 10 घटा देंगे। समझे बात को, समझ में आया, बोलो सर है ना। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 कार्य उपयुक्त संख्या का प्रयोग करके इसका जो है प्रसार करना, ठीक है ना। जो है इसका मान निकलेगा, इसको प्रसार करो, लंबा करो, जितना दूर तक ये लंबा हो सकता है, ठीक है। ध्यान से इसको करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखो बहुत ही ध्यान से एक फार्मूला होता है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड पे, और यही फार्मूला का यूज पूरे में होगा, बस थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी इसका बेस्ट फार्मूला यही रहेगा, ठीक है ना। एक बार स्क्वायर एक्स पे आ जाएगा, एक बार स्क्वायर वाई पे आ जाएगा, एक बार स्क्वायर जेड पे आ जाएगा। फिर फार्मूला के ये जो 2 रहता है 2 लग जाएगा, ठीक है। 2 2 पकड़ के चलेंगे, 2 के बाद एक्स वाई, फिर प्लस लगेगा, एक्स वाई हो गया ना। अब एक्स को छोड़ देंगे, वाई जेड 2 लग जाएगा, ठीक है, 2 लगा रहेगा। वाई भी हो गया ना, तब जेड एक्स, ठीक है। इसी फार्मूला को हम लोग बार बार करेंगे, ठीक है। सर समीका ठीक है, कुछ दिक्कत। अब इसी सारी समीकरण का हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो इसी के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, एक बार स्क्वायर एक्स पे आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस, एक बार स्क्वायर इस पे आ जाएगा, पूरे पे आएगा ना, खाली वाई पे स्क्वायर मत देना, खाली वाई पे स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, प्लस। अब किस पे आ जाएगा, 4 जेड पे, कोई दिक्कत। अब फार्मूला 2 होता है हम लोग का, फिर गुणा लगेगा, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे ना इन दोनों को, यानी x गुणे 2y, कोई दिक्कत, प्लस 2 x y लिख लिए ना। अब किसको किसको लिखेंगे, y और z को, y और z को, तो गुणे y के जगह पे क्या है 2y, गुणे z के जगह पे क्या है 4, कोई दिक्कत। फिर प्लस लगा लेंगे, 2 लिख लेंगे, x y हो गया ना, अब z फिर x, तो गुणे z के जगह पे क्या हम लोग का 4z और x के जगह पे x, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर हो गया,
प्लस 2 का स्क्वायर 4x 4 और y का y स्क्वायर 2 पे स्क्वायर 2 दूनी को 4 y का स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 z का स्क्वायर प्लस अब देखो 2 दूनी को 4 और x y है तो xy प्लस 2 दूनी को 4 चौको 8 16 2 दूनी को 4 और 4 चौको 16 और y z 4 दूनी को 8 z x या तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं होता तो एबीसीडी का बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, कुछ गलत नहीं है। कुछ गलत है ये नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, वाई जेड हो गया ना। अब इसको देखो, चाहो तो यक्स को पहले कर दो, जेड को बाद में कर दो। दोनों सेम चीज है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यही आया तुम्हारा। मैंने सॉल्व किया। क्यों नहीं सॉल्व किया? बस फार्मूला भी ज्ञात कर रही थी। सॉल्व करके जितना तेजी से चलो उतना जल्दी फायदे में रहोगी। ठीक है, क्वेश्चन एक हो गया। क्वेश्चन सब में फार्मूला का बेस यही रहेगा ना, कुछ अलग नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या कह रहा है, 2x माइनस वाई प्लस जेड पे कोई दिक्कत। देखो इसका क्या होगा फार्मूला, सेम इसी पे रखना है हम लोग को, कुछ अलग नहीं करना। एक बार स्क्वायर इस पे आ जाएगा, याद है इस पूरे पे होल स्क्वायर दोगे। ठीक है, एक बार स्क्वायर इस पे आ गया ना, ये प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्लस। अब एक बार स्क्वायर इस पे देंगे, लेकिन याद रहे अब ये प्लस करना रखे क्या है हम लोग का माइनस, ये माइनस का वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे माइनस, ये बात याद रखना। इसके सामने अगर माइनस है तो यहाँ बस माइनस लिखेंगे, इसके सामने प्लस रहता है तो प्लस लिखते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस ही रहेगा, जेड के सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा, जेड पे स्क्वायर, कुछ दिक्कत। चलो अब गुणे चलेंगे, दो फार्मूला का होता है। अब गुणे यक्स वाई, यक्स और वाई, यक्स की जगह पे क्या है 2x और वाई की जगह पे क्या है माइनस का वाई है ना, तो माइनस का वाई, कोई दिक्कत नहीं। प्लस फिर 2 लिख देंगे और गुणे, यक्स वाला खत्म हो गया, वाई जेड, तो वाई की जगह पे क्या है माइनस का वाई और गुणे जेड के जगह पे जेड, फिर प्लस लगा देंगे, 2 लिख देंगे। यक्स और वाई खत्म हो गया ना, अब जेड को पकड़ेंगे, तो 2 गुणे जेड के जगह पे क्या है जेड और यक्स के जगह पे क्या है 2x, कुछ दिक्कत नहीं। यक्स वाई चलते हैं, फिर वाई जेड चलते हैं, फिर जेड एक्स चलते हैं, कुछ दिक्कत है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यक्स पे स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्लस, जब भी स्क्वायर रहता है तो वैल्यू हम लोग की क्या हो जाती है प्लस में, यानी वाई गुणे माइनस का वाई हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वाई पे वाई का हो जाएगा तो वाई पे 2 होगा। ठीक है, ये प्लस का जेड स्क्वायर। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, अब 2 दिन को 4 यक्स से फिर वाई, ये प्लस माइनस माइनस 2 वाई जेड, इसमें माइनस नहीं ना होगा, प्लस 2 दूनी को 4 एक्स जेड, कोई दिक्कत। जेड एक्स भी लिख सकते हो और एक्स जेड भी लिख सकते हो, दोनों से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो जाएगा। जिसके सामने का माइनस लगा तो उसको माइनस से वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। लग रहा है ना सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोग का, क्वेश्चन देखते रहना सही उतर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, फिर वैसे ही तोड़ेंगे। ठीक है, अब पहला हम लोग का क्या पड़ा है, ये माइनस का 2x, क्या है माइनस का 2x पे स्क्वायर, कोई दिक्कत। इस पे हो गया, अब प्लस किस पे पड़ेगा 3y पे 2 घात प्लस 2z पे 2 घात, कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलो। अब प्लस 2 वाला फार्मूला हो जाएगा,
अब गुड़े यक्स वाई, यक्स के जगह पे क्या है माइनस का 2x है ना, अब गुड़े y की जगह पे क्या है 3y, प्लस लगा देंगे, ठीक है, दो फार्मूला का हो जाएगा, और गुड़े यक्स वाला खत्म होगा y z चलेगा, तो 3y और प्लस का 2z प्लस, फिर दो फार्मूला का हो जाएगा, y तक खत्म होगा तब z वाला चलेगा 2z, गुड़े यक्स के जगह क्या है माइनस का 2x, कुछ दिक्कत बस। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जब भी वैल्यू माइनस में होता है स्क्वायर होगा तो प्लस में ही हो जाएगा, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x और यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये नहीं कि माइनस का स्क्वायर कर प्लस कर दे, 2 का नहीं करोगे, 2 का भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और यक्स का स्क्वायर यक्स, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीके, ये 3 दूनी को 6 मत कर देना, 3 का गुणा 3 बार करेंगे, ठीक है, 3 तरीके 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी को, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 2 ही बार होगा तो 2 दूनी को 4, 2 दूनी को 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 जेड पे स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी को 4 यहाँ 2 दूनी को 4 है ना, 4 का गुणा 3 बार करेंगे, ठीक है, 2 दूनी को 4 4 यहाँ 12, इसमें कहीं प्लस माइनस माइनस हो रहा है, प्लस है तो प्लस, ठीक है, गुणा कर दे हम लोग 3 दूनी को 6 दूनी को y z, कुछ दिक्कत प्लस माइनस माइनस 2 दूनी को 4 दूनी को 8 x z, x पहले z बाद में, ठीक है, हो जाएगा 2 दूनी को 4 4 दूनी को 8 और x z, 2 3 6 6 दूनी को 12 y z, 2 दूनी को 4 4 3 12 x y, ठीक है ना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि हो जाएगा, 4 लग जाएगा, ABC करके चलो इसको बता ही दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा है हल्का हल्का, हाँ हल्के हल्के समझे में आई, हल्का नहीं पूरा समझ में आ रहा है, दे का लगाना है इसमें छठवा वाला नहीं है नहीं, इसमें खत्म दी होते, इसमें क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा में से। अच्छा बहुत चालाक बनती है, सरल सरल लगाओगी, हमसे कठिन कठिन लगवाओगी, बहुत चालाक, यू आर वेरी चालाक। अब देखो अब इसको कैसे करेंगे, सेम फार्मूला पे दम रखना है, ठीक, तो यहाँ से क्या पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3a पे स्क्वायर, माइनस है यहाँ बस क्या लगाएंगे प्लस ही रहेगा, बस इसको क्या कर लेंगे हम लोग माइनस ले लेंगे, माइनस 7b पे, और ये प्लस ही रहेगा ना, प्लस रहेगा नहीं रहेगा, बस इसका वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे माइनस में ले लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं, 3 पे स्क्वायर आ गया, प्लस कर देंगे और फार्मूला को 2 लिखेंगे और गुणे लगा देंगे, कुछ दिक्कत। अब यक्स और वाई, यक्स वाई की जगह, यक्स की जगह पे क्या है 3a गुणे, वाई की जगह पे क्या है माइनस का 7b, वाई की जगह पे क्या है माइनस का 7b, फिर प्लस लगाएंगे 2 और गुणा फार्मूला वाला, ठीक है, यक्स वाला खत्म हो गया तो वाई जेड को लेकर चलेंगे, वाई की जगह पे क्या है हम लोग का 7b, अब गुणे जेड की जगह पे क्या है माइनस का c, फिर प्लस लगाएंगे फार्मूला का और 2 गुणे फार्मूला का, कोई दिक्कत। वाई भी खत्म हुआ, किसको लेंगे जेड का, जेड की जगह पे क्या है माइनस का c, गुणे यक्स की जगह पे क्या है 3a, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो नहीं, ठीक। अब इसको कर देंगे सॉल्व, 3 तरीके 3 पे स्क्वायर 3 तरीके 9 और a पे स्क्वायर, ये माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 4 b पे स्क्वायर, ठीक है ना, इसको 7 दूनी को 14 मत समझ लेना, ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक, प्लस c पे स्क्वायर क्या होगा c, माइनस क्या आ जाएगा हम लोग का प्लस में हो जाएगा क्योंकि 2 घात है, ठीक। अब देखो प्लस माइनस 3 दूनी को 6 7 42 और a और b, ये देखो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस ही है, यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा, हमारे बोलने पर जाना, माइनस माइनस प्लस तो प्लस प्लस ही होगा, ठीक है, 7 दूनी को 14 b और c, कुछ दिक्कत, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी को
ए और सी। कुछ दिक्कत? नहीं। ए को पहले लिख दिया, सी को बाद में। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। कुछ दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये पांचवा वाला लगा लोगे सर? हाँ। पांचवा लग जाएगा हाँ। पक्का? हाँ। नहीं। ये लगाया, ठीक है। पचा लिए जो क्वेश्चन ये तुम सब खुद लगा लोगे, ठीक है, आसानी से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है तुम सब बहुत तेज हो। ये खुद लगा लोगे सब, ठीक है। ये माइनस में वैल्यू रहेगी, ये प्लस में रहेगा, ये वैल्यू क्या रहेगी? माइनस में रहेगी। इसी फार्मूला पे रख देना, ठीक है। इसको तुम सब लगा लेना, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो इसको देखो क्या करना है। फार्मूला पे हम तोड़ देंगे, ठीक है। फार्मूला पे क्या करेंगे? तोड़, यानी पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 ए पे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इधर देखो, उसको बाद में लिखना। 1/4 ए पे होल स्क्वायर, ठीक। प्लस ही रहेगा, फिर ये माइनस का 1/2 बी पे होल स्क्वायर। कुछ दिक्कत? प्लस ही रहेगा, 1 लिखा है तो 1 पे होल स्क्वायर। कुछ दिक्कत? प्लस 2 फार्मूला आ जाएगा और गुणे। अब x और y लिख चलिए, ये x है ना, x क्या हो जाएगा हम लोग? 1/4 यही ना है। चाहे इसको 1/4 ए ऐसे कर लो, ठीक है। अब गुणे y की जगह पे क्या है? माइनस का 1/2। कुछ दिक्कत? b है तो b प्लस 2 फार्मूला लगाएगा और गुणा। x वाला खत्म हो गया, y वाला चलेगा। तो y वाला क्या है? माइनस का 1/2 b और गुणे 1 है तो 1 प्लस और 2 फार्मूला वाला रहेगा ना। अब ये b वाला खत्म हो गया तो z वाला चलेंगे ना। 1 और गुणे x की जगह पे क्या है? 1/4। कोई दिक्कत? 1 की जगह पे 1 ही है ना, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, ऊपर भी स्क्वायर करेंगे, नीचे भी स्क्वायर करेंगे, ठीक। और इस पे भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक। प्लस ये माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 2 का मतलब 2 दूनी को 4, b का b गुणे b यानी b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। कुछ दिक्कत? ये प्लस माइनस प्लस माइनस 1। ये देखो, नीचे 2 और ऊपर 2 रहता है तो काट देते हैं। कुछ दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। ऊपर को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे। 1 1 कम 4 और ए और बी को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस, ऊपर नीचे 2 रहेगा तो क्या क्या कर देंगे? काट देंगे। प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 में कब गुणा होगा तो 1, यानी बी है तो। कुछ दिक्कत? और कुछ नहीं बचा इसमें? चलो, इससे प्लस माइनस कहीं कुछ हो रहा है? नहीं तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। ऊपर नीचे रहता है तो काट देते हैं। 2 दूनी को 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? 2 दूनी को 4, 1 का ऊपर 1 में 1 का गुणा कर देते हैं, 1 कम 1 और बटा में 2, ए है तो 1। कुछ दिक्कत? बोलो, हो जाएगा? लग जाएगा?